एक सेकेंड, 1 2 3 गो। लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, बेसबॉल का जनाजा, नासिर हुसैन सूजी है, सूजी है, सूजी है, बारहवीं आर्मी की फटी पड़ी, बेसबॉल का जनाजा, 3 गुना लगान देना होगा। हाँ नासिर भाई कैसा दिया, मतलब दिया कैसा? आप ये देखें, इंग्लैंड की हार में एक पॉजिटिव चीज निकल के आई है। आप लोगों को लग रहा होगा भी तफरिया, इसमें एक बहुत खतरनाक पॉजिटिव चीज निकल आई है। इस वक्त पूरा एशिया यूनाइटेड है। इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान, सब एक होके इनका डाउनफॉल एंजॉय कर रहे हैं। भाईजान डिवाइडेड बाय बॉर्डर, यूनाइटेड बाय डाउनफॉल ऑफ गोरी चमड़ी, ये सब मतलब इनके अपने खेल में इनको मारे, इनकी फटी पड़ी है। और वो 12वीं आर्मी वाले वो अलग बाउले में। अभी तक देखो, मैं बार बार ना 12वीं आर्मी का ना वो चेक कर रहा था जाके पेज, बार बार ना कहीं तो आए, कुछ तो आए, क्योंकि चौड़े वो भी बहुत करवाते हैं, कुछ नहीं आ रहा। अबे इनकी औरतें रो रही हैं, इनकी औरतें रुला दी इन लोगों ने, इनके मर्द जो है ना तकिए में मुंह देके रो रहे हैं। मतलब इनका भी सेम सीन है पाकिस्तान वाले, इन्होंने भी वर्ल्ड कप से पहले चौड़े करा दिए थे। बटलर बैठे हुए बोल रहे थे कैप्टन मीटिंग में, वी आर नॉट डिफेंडिंग एनीथिंग। मतलब चौड़े तो चेक करो कि मैं अपनी लेगेसी बनाने आया हूं, तूने भी बना ली, हमारे जैसा ये तूने भी बाबर वाला काम किया, तूने भी लेगेसी बना ली। तू वर्ल्ड कप जीता हुआ डिफेंडिंग चैंपियन और तू श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों से हार गया, तू खत्म हो गया लड़के। अच्छा, श्रीलंका ने भी कैसा गेम किया? श्रीलंका ने खेला बहुत क्लासिकल लेवल का हरामीपन, असल मायनों में दाना इन्होंने डाला और जाल बाद में बिछाया है। ये अपने बच्चे लेके गए पहले, इन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा जो है सारे लड़के इंजर हुए हैं, हसरंगा जो है खत्म हो गया है, हमारा कैप्टन भी चला गया, शनाका को भेजा वापस। फिर पीछे से उन्होंने क्या गेम, ये बड़े लड़के बुला लिए उन्होंने, पीछे से कॉल की उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को, उन्होंने कहा मैथ्यूज भाई आ जाओ। एंजेलो मैथ्यूज ने कहा तेरा भाई आ गया। उसके बाद सबको पता है अमावस के चांद की तरह, काली घटा की तरह और गोरों को लपेट के ले गए। मतलब एंजेलो मैथ्यूज है, उन्होंने कहा एंजेलो भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, एंजेलो भाई। मतलब लड़के ने क्या परफॉर्म, देखो ये होता है फायदा एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस काउंट्स। एंजेलो मैथ्यूज का देखो डगमगाता हुआ सीन चल रहा था, हम भी सोच रहे किसी ना किसी दिन आ जाएगी, कब से खेल रहा है यार क्रिकेट, और पेट भी देखो कैसा आ गया, मतलब उम्र भी हो गई है, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट्स। आया, ब्रेक थ्रू दिलाए, कहीं से लग रहा था श्रीलंका का कि इस तरह से इंग्लैंड को मार देगी, इतनी बुरी तरह से, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हार जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, एक एंजेलो मैथ्यूज की वजह से टीम कहां से कहां चली गई। अब देखो आ गए ना सेमीफाइनल की कंटेंशन में आ गए, 5वें नंबर पे, हम 6ठे पे चले गए, हम 6ठे पे चले गए, वो 5वें पे आ गए कि भाई 2-3 मैच और जीतो, सेमीफाइनल खेल लो। नाउ आई वुड लाइक टू से समथिंग इन इंग्लिश, सो दैट द होल बारहवीं आर्मी एंड द होल English cricketing community, especially Nasir Ganja, could understand me. Okay, now try to understand where I am coming from. You guys invented a game. Okay, you had a great rivalry with Australia in your initial stages. You guys, I'm sure you guys had fun. You could have kept it between you guys and nobody would have noticed. We couldn't care less. But no, you wanted to commercialize the shit out of it. You wanted to earn money. You wanted to make it global. Actually, not global. You wanted to establish dominance in all the colonies, that we are the greatest inventors. We invented a game and now you are all going to play it so that the name of Great Britain could be in the history books forever. But what happened in the end? Every other country that you wanted to play eventually became better, and most of them won the World Cup or major trophies except you guys. You guys won T20 World Cup but not the One Day World Cup. You finally won the ODI World Cup in 2019 and everyone knows how you won it. Now just look at the irony, that a game that you guys invented, you thought that you are the supreme force in that game, you thought that you are the leaders, you are the best in that game. It took you almost 45 years to win a World Cup in that game, and everyone knows how you won it. You finally won it in 2019, and even though if you played by the rules, that book called the rule book that's in ICC headquarters, that you say that this is the rule book that we are going to follow, you at the end you bend the rules in your favor so that you could win the World Cup and you could escape the embarrassment that we are still unable to win a World Cup in our own invention, right? You bend the rules at the end that we are going to have a super over in ODI, and when that super over was tied, you said that the guys who hit the most boundaries, the team that hit the most boundaries is going to win. I mean, you bend the rules for yourself and look what happened to you. This is the irony I'm talking about. You did the supremest form of injustice to New Zealand back in 2019 when you said that there is going to be only one super over. Maybe England could have beat New Zealand in that second super over, but you guys were so scared.
You guys were so scared that this might be the most embarrassing moment in our cricketing history that you said that only one super over and then it's over. Now look what happened to you in 2023. Now this is the cosmic slap. I like to call it मौलाई मोछड़ा। मतलब बेसबॉल के चौड़े करा के रखे हुए थे पूरी दुनिया के अंदर के बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल। अब तुम बोलोगे बेसबॉल तो टेस्ट मैच की है, वो यहाँ कैसे? हम उस मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं ना कि हम 300, 350, 400, 450, अबे 500 की बात हो रही थी कि हम 500 रन मार देंगे यहाँ पे ना। देखो कैसा लिटाया, कैसा मतलब रगड़ दिया ना, समझ ही नहीं आ रहा दादा चल क्या रहा है। और सारे लड़के मतलब वर्ल्ड कप से पहले फुल चौड़े ना, सारे लड़के बुला लिए कि हाँ तू भी आजा मैच खेल ले, हाँ बेन स्टोक तू भी आजा, सही है ना, तू फिट है ना, तू आजा खेल ले, शुरू के 1-2 मैचेस बैठ जाइए। वही नाइट मैच वाली हरकत है कि जब लड़के पूरे नहीं हो रहे हम भी दूसरी गलियों से बुला रहे होते हैं कि इसको बुला लो, इसको बुला लो, हाँ शकील के उस पे आजा, पान के खोखे पे आजा, पूरी टीम तेरा वेट कर रही है, मैं भेज रहा हूँ बच्चा बाइक पे उठाने के लिए तुझे, है बेन स्टोक्स। मतलब चौड़े देखो, बेन स्टोक्स नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, नंबर 1 ऑलराउंडर, माय फुट ब्लडी नंबर 1 ऑलराउंडर। ही फेल्ड ब्रो, ही फेल्ड अगेंस्ट श्रीलंका। अब नाउ यू आर गोइंग टू से बेन स्टोक्स वाज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एटलीस्ट ही टुक अ स्टैंड, दैट वाज ऑफ नो यूज ब्रो। 157 ऑल आउट। हाँ तो रोते रहो साले, अब हम क्या करें, अब जाओ भाड़ में जाओ, ऐसी की तैसी तुम्हारी बहुत जुल्म ढाए तुम्हारे कोहिनूर लेके चले गए थे ना, इसीलिए तुम्हारे साथ हो रहा है ये। तुम्हें मौलाई मोछड़े पड़ रहे हैं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ गोरों, सही वन लोगों के साथ ना बिल्कुल। जिस तरह से वर्ल्ड कप छीन के साले चोरी करने, वर्ल्ड कप भी चोरा अपना ही वर्ल्ड कप चोरा के वापस लेगा कि ये तो हमारी है तो हम अब रूल्स तोड़ लेंगे। सही वन लोगों के साथ बिल्कुल बेहतरीन हुआ है। मैं तो कहता हूँ और भी किसी को पाकिस्तान के पास है तो बाबर तुझे मौका मिला है, बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं, वर्ल्ड वाइड जस्टिस करने के बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं। तुझसे पहले इस तरह की सिचुएशन किसी और के साथ नहीं हुई है। नासिर हुसैन हमें नेदरलैंड से हरवा रहा था। बॉबी तेरे पास बहुत प्यारा चांस है, ठीक है। और मैं एक और बताना चाहता हूं कि अब लोग बोलेंगे कि पाकिस्तान भी तो देखो कितनी गंदी खेल है, देखो अबे वो तो हमें आदत है, हम तो हार रहे हैं, हमें तो पता था हम हार रहे हैं, हम तो इनको रोक रहे हैं, इनको रोकना था, इनकी तो हमारे रोकने से पहले वो श्रीलंका उन्होंने रोक दिया इनको कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। और देखो कहीं ना कहीं इसमें अब ये है कि एक्चुअली हमें लोगों ने कहा था कि तुम लोग बेसबॉल फॉलो करो, हमारे लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कि तुम लोग बेसबॉल फॉलो करो, तो हम बेसबॉल फॉलो करते, इसीलिए हमारी ये हालत है। अगर लोग हमें ये बोलते ना कि तुम पाकिस्तान की क्रिकेट फॉलो करो तो हम शायद पॉइंट्स टेबल में कहीं ऊपर होते। ये हमारे लोगों की गलती, हमने बेसबॉल फॉलो की, देखो वो कैसा खेल रहे, हम भी तकरीबन उनके जैसा ही खेल रहे, बराबर टक्कर का मुकाबला है। अब डर बस ये है कि इंग्लैंड भी कहीं बाकी टीमों की तरह इस हार का बदला हमसे ना ले ले, क्योंकि उनको भी तो अपने ऊपर से जिल्लत का निशान हटाना है ना कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाईजान, तो कहीं वो बॉबी को ना पकड़ ले। बाकी ये है कि कल मौत के खेल का एक नया एपिसोड है। कल पाकिस्तान का मैच है साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका को एक बड़ा धचका लग चुका है कि पाकिस्तानी कैंप में जो है वो हसन अली को बुखार हो गया है, वो कल नहीं खेलेंगे, तो साउथ अफ्रीका को बहुत हैवी डेंट पड़ा है। और आज हसन अली को भी आज ही पता चला कि वो बीमार है। उसने कहा कि मुझे कब, तो हमारे लोगों ने बोला कि तू बीमार है, तुझे पता नहीं है लेकिन तू है, तू है। तो हसन अली कल नहीं होंगे। हालांकि बॉलिंग सही कर रहा था वो, मतलब अच्छी कर रहा था वो, विकेट भी अच्छी ले रहा था, लेकिन चांस नहीं ले सकते ना, डिकॉक ने पकड़ लिया तो। बउमा की डिग्गी देखी है, मुझे तो कल डर लग रहा है ये बउमा मेरे बॉबी को डिग्गी विग्गी ना मार देगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बॉबी, रिजू बॉय, इमाम भाई, अगर तुम खेल रहे हो, जो भी खेल रहे हैं, इफ्ती चाचा को खासतौर पर करो, इफ्ती चाचा ये आपको भटकाएगा, बउमा अपनी बड़ी डिग्गी दिखा के, आप लोगों ने से बच के रहना है, ठीक है। बाकी मैं अब कुछ नहीं बोल रहा, मैं जब भी कुछ बोलता हूं उसका उलट हो जाता है। लास्ट टाइम मैं हम्बल हो गया हूं, अफगानिस्तान से हारने के बाद मैं हम्बल हो गया हूं, उन्होंने मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। मैं अब चौड़े बिल्कुल नहीं कर रहा साउथ अफ्रीकियों को, मैं बस दुआ करूंगा अल्लाह ताला से। तुम लोग भी नमाज पढ़ो, नमाजें पढ़ो, अभी तहज्जुद की नमाज पढ़ना जाके, और अल्लाह ताला से दुआ मांगना या अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे, क्योंकि अब हमारे 4 एपिसोड मौत के खेल के हैं। अगर हर एपिसोड में मौत का खेल जीतते चले जाएंगे तो अगले एपिसोड में और मजा आएगा, लेकिन अगर कल के मौत का खेल हम हार गए तो फिर हम खत्म, फिर तो खत्म ही हो जाएगा सब कुछ। तो बस ये है कि बॉबी जहां भाई मैच वैच खेल, जीत गया तो वेल डन, हार गया तो कोई बात नहीं। हम तो वैसे ही अपने दिल को, मैंने 90% दिलासा दिया अपने दिल को कि हम वर्ल्ड कप से आउट हैं। तो तुम जीत जाओगे ना तो मेरा खून ही बढ़ेगा, हार जाओगे तो नॉर्मली जिंदगी जीऊंगा कि हाँ चलो ये तो होना ही था। तो जाओ, जैसा होता है, जैसा खेल तो कल की कल देखी जाएगी।